आज मैं एक बहुत ही मजेदार एक छोटे से मंकी की स्टोरी लेके आई हूं। इस स्टोरी का नाम है द लॉस्ट मंकी। ये था एक छोटा सा मंकी, चूचू, बड़ा ही नटखट था। एक दिन अपने घर से कूदता फांदता चलता मटकता बहुत दूर चला गया। जब वो दूर निकला और इधर उधर देखने लगा तो उसे समझ में आया कि उसे कहीं से रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा घर जाने का। अब वो बड़ा परेशान हो गया, इधर उधर देखने लगा कि कहाँ जाऊं। उसे सब रास्ते एक जैसे ही लग रहे थे। सन बिल्कुल ऊपर आकाश में आ चुका था और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि जैसे ही सन सेट हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद तो रास्ता कहीं से भी नहीं मिलेगा। वो चलता 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 आगे जाने लगा और आगे जाते 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 उसे मिला रास्ते में एक रैबिट। मंकी चूचू कहने लगा, अरे रैबिट भैया, क्या आपने मेरा घर देखा है? क्या यही मेरा घर है? रैबिट कहने लगा, अरे नहीं नहीं मंकी, ये तो बरो है, यहाँ तो मैं रहता हूँ। मैं और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज। ये तुम्हारा घर तो नहीं है। चूचू कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं अपना घर ढूंढता हूँ। और वो फिर से चल दिया। जब वो आगे गया, चलते 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 उसे जोर की दहाड़ सुनाई दी और सामने आ गया एक टाइगर। चूचू बोला, टाइगर अंकल, ये घास में क्या मेरा घर है? वो टाइगर बड़ी बड़ी पीली पीली घास के पीछे छुपा बैठा हुआ था। टाइगर बोला, नहीं, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। चूचू बोला, ठीक है टाइगर अंकल, मैं चला जाता हूँ, मुझे मेरा घर ढूंढना है, मैं थक गया हूँ। और वो फिर से चलने लगा। अब चलते 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 उसने देखा कि सन और नीचे आ गया था। सन को नीचे आता देखकर उसे चिंता होने लगी, क्योंकि अंधेरे के बाद घर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता। तभी उसने देखा, सामने दिखाई दिया हाथी। ये हाथी अंकल बड़े मजे से गन्ने चबा रहे थे। मंकी चूचू बोला, अंकल अंकल, क्या ये पीछे वाला मेरा घर है? हाथी बोलो, अरे क्या बात करते हो तुम? ये तो तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं है, ये तो मेरा और मेरे बच्चों का घर है। मैं यहाँ बहुत सालों से रहता हूँ, ये तुम्हारा घर नहीं है। चूचू बोला, अच्छा अंकल, मैं अपना घर ढूंढता हूँ, मैं अपना घर भूल गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। एलिफेंट चल पड़ा अपने घर पर, अपने बच्चों के पास में। अब जब चूचू आगे बढ़ा, उसने ऊपर देखा तो सन और नीचे जा चुका था और चूचू का डर बढ़ता जा रहा था। वहाँ एक तालाब था। तालाब का पानी भी थोड़ा सा अंधेरा होने के कारण डार्क हो चुका था। उस पानी में उसे दिखा एक हिप्पोपोटेमस। चूचू बोला, अरे हिप्पो भैया, क्या मैं यहीं रहता हूँ? क्या यही मेरा घर है? हिप्पो बोला, हाँ, यहाँ? नहीं 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 बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है,
यहाँ तो मैं रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। और पानी में अंदर चला गया हिप्पो। अब तो चिंता के मारे चूचू की हालत खराब थी। वो चलता 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 और आगे जाने लगा तो उसे दिखे जंगल के राजा लायन बड़ी ही जोर जोर से दौड़ रहा था। उसने खूब सारा खाना खा लिया था और उसका पेट काफी भर चुका था। चूचू बोला, राजा जी, ओ राजा जी, ये पीछे गोल गोल गुफा जैसा क्या मेरा घर है? लायन बोला, नहीं, ये तो मेरा घर है, चले जाओ, मेरा सोने का टाइम हो रहा है। बड़ा ही परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। चलते 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 जब वो आगे गया तो उसे कुछ काला काला दिखाई दिया। उस अंधेरे में हल्का सा अंधेरा होने लगा था। जल्दी से समझ नहीं आ रहा था कौन है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे भालू मियाँ दिखाई दिए। उसने पूछा, भालू मियाँ, क्या वो पीछे मेरा घर है? भालू बोला, नहीं बेटा, ये तो आपका घर नहीं है, ये तो मेरा घर है। क्या हो गया, आप यहाँ कैसे पहुंच गए? अंकल, मैं अपना घर का रास्ता भूल गया हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ और रात भी होने वाली है। अच्छा बाय, मैं जल्दी से जाके अपना घर ढूंढता हूँ, बाय। अब तो मंकी ने सोच लिया था कि वो कहीं भी नहीं रुकेगा और भाग भाग कर जल्दी से घर ढूंढने की कोशिश करेगा। और वो इधर उधर भागता 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 जब आगे पहुंचा तो एक जगह पे एक पेड़ के नीचे एक दूसरा मंकी बहुत ही चिंता में बैठा था। उसे समझ में आया, जरूर ये ही मेरा घर है। फटाफट भागा। उसकी माँ तो उसी की वेट कर रही थी कि कहाँ चला गया मेरा बच्चा। जैसे ही मंकी पहुंचा उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। चूचू, मेरा बेटा, मेरा बेटा। लेकिन चूचू तो इतना थक चुका था कि वो घर पहुंचते ही गहरी नींद में सो गया, इससे पहले कि उसकी मम्मा उससे पूछती कि वो कहाँ चला गया था। इसीलिए बच्चों, कभी भी मम्मा से पूछे बिना दूर दूर इधर उधर नहीं भटकने जाना चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको इस कहानी में मजा आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।